हेलो नमस्कार, आप लोग का फन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 7 को। तो फटाफट जुड़ जाएं और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं ताकि वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब जरूर करें ताकि पता चले कि भाई आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे पहला क्वेश्चन, और समय आपका स्टार्ट हो चुका। पहले क्वेश्चन का जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन आर्टिफिशियल किडनी वर्क? तो किस पर काम करेगा? डायलिसिस पे काम करेगा, अपोहन पे काम करेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्न राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? तो इसमें आपको मध्य प्रदेश तो दिख नहीं रहा है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, लेकिन दूसरे नंबर पे जो आपका आता है कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक में अगर टाइगर्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ टाइगर्स की बात करेंगे तो कितने हैं? 5 to 4। जबकि एमपी की अगर आप बात करते तो यहाँ पे थे 5 to 6। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 173 है। उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 442 है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। और 29 जुलाई को जो आपका टाइगर डे मनाया जाता है, यानी आपका बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, केंद्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? मतलब कौन से, ठीक है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? इन विच स्टेट यूटी वाज द अटल पर्यावरण भवन इनऑग्रेटेड? तो यहाँ पे किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कहाँ पे किया गया है यहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। ध्यान रखिए, कहाँ पे? लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस 2021 का विषय है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021? तो यहाँ पे क्षय रोग की बात करेंगे। अगर क्षय रोग की बात करें तो भाई ये किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। पहला तो आपको याद रखना कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अब यहाँ पे इको सिस्टम रिस्टोरेशन, ये किसकी थीम आपकी भाई? इको सिस्टम जो रिस्टोरेशन है, तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस की है थीम, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसकी थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस होता है, जो मनाया कब जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। रीस्टोर आवर अर्थ, ये किसकी थीम है? तो आपका 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले अर्थ डे की है, ठीक है, पृथ्वी दिवस की थीम है क्या? रिस्टोर आवर अर्थ। द क्लॉक इज टिकिंग, ये थीम है किसकी? विश्व क्षय रोग दिवस की। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्लॉक इज टिकिंग किसकी? विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है? डस्टलीक सेकेंड सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? डस्टलीक सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो पहली बात तो डस्टलीक सेकेंड एक आपका जो है सैन्य अभ्यास है भारत और जो है किसके तहत किया जाता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। तो जो है आर्मी के मध्य यानी थल सेना के मध्य किया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना, थल सेना के मध्य किया जाता है। किसके किसके देश में मध्य किया जाता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है, ठीक है। किर्गिस्तान और भारत के मध्य एक, यहाँ पे किर्गिस्तान वर्सेस आप कर सकते हैं इंडिया यानी भारत के मध्य जो है खंजर नामक जो है एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। KHAN और JAR सभी कैपिटल लिखे रहते हैं, खंजर। ये भी आपका आर्मी आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें जो है थल सेना भाग लेती है। तो ध्यान रखिएगा, खंजर जो किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ किया जाता है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है?
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर एंड एट दी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात करोगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अक्षय कुमार को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्षय कुमार को जो यहाँ पे क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में। और यहाँ पे अगर अभिनेत्री की बात करेंगे तो इसमें जो अभिनेत्री किसको दिया गया है तो कौन हो जाएगा भाई? दीपिका पादुकोण को दिया गया। ठीक है, दीपिका पादुकोण को जो है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दिया गया। और जो मूवी थी उसमें जो है तानाजी जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पे जो सबसे बढ़िया है तो पैरासाइट को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इरफान खान जो है 66वें जो फिल्म फेयर अवार्ड था उसका दिया गया है इरफान खान को जो बेस्ट एक्टर का। और उसमें जो है तापसी पन्नू थी। ठीक है, तापसी पन्नू को जो है क्या दिया गया था? बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया था। और मूवी जो है उसमें थप्पड़ जो है बेस्ट मूवी थी। मनोज बाजपेयी और धनुष को जो है यहाँ पे किसके लिए दिया गया है? तो दोनों को जो है यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो है यहाँ पे जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसके लिए जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मनोज बाजपेयी और धनुष को जो है संयुक्त रूप से दोनों लोगों को दिया गया है। और इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है सुमेलित करना है, तो आपका यहाँ पे मैच करना है। तो भाई नीरज चोपड़ा जो किससे हैं? तो पहली बात तो सीधे आपका जेवेलियन थ्रो हो जाएगा, भाला फेंक हो जाएगा, जेवेलियन थ्रो हो जाएगा, यानी फर्स्ट का थर्ड में जाएगा, यानी दो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। उसके बाद आपका मीराबाई चानू भारोत्तोलक, यानी एक सामने दिख रहा है, एक आपका चार दिख रहा है, यानी चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी है, दो भी है, यानी अभी क्लियर नहीं कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मीराबाई चानू जो है आपका सेकंड में भी जा सकती हैं और यहाँ पे भी जा। रवि दहिया भाई आपका ये भी भारोत्तोलक से, तो आपका चाहे इसमें जा सकते हैं यानी इसमें जा सकते हैं, यानी दो या तो चार दोनों में होगा। तो दो आपका देखिए यहाँ पे है, यानी आपका दो, यानी रवि दहिया जो इसमें हो रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए एक दे रखा, मतलब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी मीराबाई चानू के लिए भारोत्तोलक दे रखा है, यानी चार यहाँ पे हो गया। और सी जो है आपका सेकंड पे जा रहा है, यानी रवि दहिया जो है भारोत्तोलक हो जाएंगे। बजरंग पुनिया पहलवानी से उसका आपका लास्ट में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर जीता गया है, रवि दहिया के द्वारा भी सिल्वर जीता गया, बजरंग पूनिया के द्वारा जो है क्या ब्रॉन्ज जीता गया है ओलंपिक 2021 में, जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 एंड एडी बिटवीन होम डिड इट हैपन? तो ये किसके किसके मध्य में हुआ था? तो अफगान एवं मराठा के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा, अफगान एवं मराठा के मध्य। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध आपको याद रखना है कि 1526 में हुआ, दूसरा जो 1556 में, किसके किसके मध्य हुआ ये भी आपको पता रहने चाहिए, सभी चीज़ें आपको याद रखे जाना है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है मुगल शासनकाल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? विच पोर्ट वाज कॉल्ड मेक्का गेट ड्यूरिंग द मुगल रूल? तो मक्का द्वार किसको कहा जाएगा जिसके द्वारा जो हम यहाँ पे मक्का जाते थे? तो गुजरात में जो आपका सूरत पोर्ट था उसको क्या कहते थे? यहाँ पे मक्का द्वार के तौर पर जाना जाता था। तो ध्यान रखिए इसको जो बाबुल मक्का भी कहा जाता था। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम था बाबुल मक्का के तौर पर जाना जाता था। तो यहाँ पे जो है मक्का जाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो इसका यूज़ किया जाता था सूरत जो पोर्ट था। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर इसका क्या है? उन्नीस 21 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। व्हाट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 एंड 22? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होता है क्या होता है कि इसमें जो यूनिटी देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, यानी हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी। नेक्स्ट क्या है राइट आंसर? जवाब करें फटाफट। सार्स का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज। तो यहाँ पे सार्स का पूर्ण रूप जो है ये आपका किसी कोविड से रिलेट कर रहा है, तो इसका जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है?
क्वेश्चन है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? वेयर वॉज द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर पब्लिश्ड इन दी 1880? तो यहाँ पे इंडियन मिरर अखबार की बात की जा रही थी, कहाँ से आपका प्रकाशित होता था? अगर राइट आंसर की बात करेंगे कलकत्ता से, देन कहेंगे कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो इसके जो प्रकाशक थे कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? टिक तो भाई नहीं कलकत्ता, ठीक है। क्वेश्चन है थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द थारपारकर स्पीसीज फाउंड? पहली बात तो थारपारकर जो है क्या है? एक गाय की प्रजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पाई कहाँ जाती है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें जो है पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में कोरबा का महोत्सव है, सॉरी यहाँ पे कोरबा का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरबा इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो कोरबा का महत्व है किसके लिए जाना जाता है? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कोरबा किस लिए फेमस है भाई? तो कोरबा जो एल्युमिनियम उद्योग के कारण, ठीक है। यहाँ पे बालको का जो है एक आपका क्या है कंपनी है, उसका जो है यहाँ पे क्या है, एक कह सकते हैं कि जो है हेडक्वार्टर के तौर पर, या उसका जो है वहाँ पर एक हाउस है जिसमें जो है एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ ग्रीन हाईवे? तो ग्रीन हाईवे का जो मुख्य यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा गया, यानी जो टारगेट रखा गया है वो वृक्षारोपण रखा गया। इसको जो स्टार्ट कब किया गया? तो 2015 में, ध्यान रखिएगा 2015 में इसको स्टार्ट किया गया, ट्री प्लांटिंग। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है इसका? दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, द रीजन वाई देयर आर डे एंड नाइट इज दैट। तो यहाँ पे भू परिक्रमण आपका अर्थ रोटेशन इज पाथ, यहाँ पे तो भू परिक्रमण है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये आपका सही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ इट्स एक्सिस यानी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके द्वारा ही क्या होता है? दिन और रात होते हैं, ध्यान रखिएगा। झुकाव जो पृथ्वी का है 23.5 डिग्री है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन, विक्टोरिया झील किस नदी का उद्गम है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लेक विक्टोरिया? तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया का जो यहाँ पे विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। नील नदी जो है आपका यहाँ पे वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट आपका है। आसवान डैम भी इसी पे सिचुएटेड है और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में आपका है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे किससे संबंधित है? तो महबूब उल हक से संबंधित है। सबसे पहले जो इन्हीं के द्वारा इसको जारी किया गया था, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक को। नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? राइट आंसर की बात करेंगे संरचनात्मक टाइप है, ठीक है। कैसी है? संरचनात्मक टाइप है, स्ट्रक्चरल टाइप है। और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है शिक्षित बेरोजगारी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन है संगम योजना का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द संगम स्कीम इज। तो संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे विकलांगों की सहायता से रिलेट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हैंडीकैप्ड एक्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी फटाफट भाई, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड। तो कंज्यूमर डे आपका 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे 15 मार्च को यहाँ पे कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। और 20 मार्च को आपका क्या हो जाएगा भाई, गौरैया दिवस हो जाएगा। और 22 को आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जल दिवस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है 15 मार्च आपका जो दे रखा है विश्व उपभोक्ता दिवस, इसके लिए जो थीम आपका है तो क्या हो जाएगा, टैकलिंग। ठीक है, टैकलिंग। और प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो इसका क्या होता है, थीम है। इस बार की थीम इसकी रहे टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये प्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट जवाब करें फटाफट भाई, राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रिजिग्नेशन लेटर। तो यहाँ पे रिजिग्नेशन जो लेटर होता है वो किसको सौंपा जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको दिया जाता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को यहाँ पे दिया जाता है, टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिडेड ओवर बाय द पर्सन हु इज नॉट इट्स मेंबर। तो लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष करता है जो कि उसी का होता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है वो भी उसी का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, सभापति। तो सभापति होता कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सभापति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा की जो सदस्यता यानी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा की जाती है, एक अदर पर्सन के द्वारा की जाती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट जवाब करिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है इसका भाई। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। हु गिव दी स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो इनके द्वारा जो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था आपका 1600 यहाँ पे 1965 में, उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जवाब करिए भाई, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी प्रेजेंटेड टू। किसके यहाँ पे लोकसभा में इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन लोकसभा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। इसका PDF आपको चाहिए तो जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम के, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। आप चैनल के अबाउट में भी जाके वहाँ से डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, ताकि आपको इसका PDF मिल जाएगा विथ आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फार्मिंग की विदा से। सर थैंक यू।